तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 है वो पूरा का पूरा हमारे ऐसे इस प्रकार के समीकरणों को या द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने के ऊपर है। अब आपको हल कहेगा, मूल कहेगा, वगैरह वगैरह जिसके नाम होते हैं वो कहेगा, ठीक है ना। पर हमें इसे एक ही विधि से सॉल्व करना होता है, इसका एक ही चीज़ निकालना होता है, वो होता है इसका हल, या जिसको कहते हैं इसका मूल के नाम से भी इसके जाना जाता है। तो इसका मूल कैसे निकाला जाए, तो इसके मूल को निकालने की दो विधि होती हैं। तो होता है द्विघात समीकरण द्वारा, ठीक है ना, एक द्विघात सब वाला हमारा विधि होता है। एक होता है हमारा गुणनखंड। क्या होता है? एक गुणनखंड। तो जिससे हम एक्सरसाइज 4.2 अपना करेंगे वो है हमारा गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे किया जाए, अगर मेरे पास ये समीकरण है और मेरे को इसका सॉल्यूशन निकालना है तो मैं इसका गुणनखंड कैसे करूँ। तो इसके तरीके होते हैं। सबसे पहले एक्स के गुणांक को, चाहे कुछ भी हो, और जो सी होता है हमारा, क्या होता है? सी। इसे लिखते हैं ना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए और सी का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा अराउंड 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। अब इस 6 के आपको फैक्टर करने हैं कि इनको 6 का फैक्टर करने पे वो जोड़ने पे 5 आ जाए। समझे नहीं अभी आप? जैसे मैं कहूँगा 2 3 6, 2 और 3 को जोड़ो या घटाओ, पर हमारे पास आना क्या चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 2 3 6 भी हो जा रहा है और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 भी हो जा रहा है, मतलब हमारा यही फैक्टर है। अब ये फैक्टर आ तो गया, पर मैं इसको पुट कैसे करूं? तो मैं देख रहा हूँ इनको जोड़ने पे 5 आ रहा है, इनको जोड़ने पे 5 आ रहा है, पर माइनस का 5 आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। तो मुझे मेरा पुराना वाला रूल याद आ रहा है कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो अगर मैं दोनों को माइनस माइनस में लिखूँगा तो मेरा -5 भी आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। 2x स्क्वायर, मैं क्या लिख रखा? -2x, फिर लिख रखा -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या सही है? -2 दूनी -3 प्लस 6 हो जाएगा, सही आ गया। और क्या इन दोनों को जोड़ने में 5 आ रहा है? तो हाँ, इन दोनों को जोड़ने में 5 आ रहा है। जब आप ऐसा कर लें तो इसका और इसका क्या बनाएंगे आप? जोड़ा बनाएंगे। इसके दो जोड़े बन गए। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? तो और x कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास x बच जाएगा, माइनस ये यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। माइनस का निशान डालेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3। इस पे x, अगर बाहर साइन होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, बाहर अगर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा। तो बाहर माइनस है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ तक किया। उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन निकल रहा है। हाँ, इन दोनों में x-1 कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन को बाहर निकाल लूँगा और जो चीज़ मेरे अंदर बच जाएगी उसे अंदर लिख दूँगा। मेरा ये चीज़ अंदर बच गया। तो अब मैं एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर रखता हूँ, ऐसे करके x-1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे मेरा x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेम है जैसे अगर मैं करूँ यहाँ पे 2x - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मेरा 2x का मान आ जाएगा 3 और x का मान क्या आ जाएगा मेरा? 3/2। एक तो मेरे पास ये आ गया और एक मेरे पास ये आ गया। ये दोनों क्या हैं? हमें निकालना क्या था और ये दो हमें क्या मिल गया? ये तो जी बस यही हमारा आंसर है। हमें इसके मूल निकालना था, उसका मूल यही है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि यही इसके हल हैं। तो हम लिखेंगे हल यहाँ पे इसके क्या है? x बराबर में 1/1 है और है 3/2, और यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट, और जो बाकी के डाउट होंगे वो भी क्वेश्चन 1 से हमारे पूरे तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 लिख रखा है, निम्न को गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए और इनके मूल निकालिए। सबसे फर्स्ट उठाते हैं हम x² माइनस क्या है? 3x है माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर आप अपनी कॉपी लेके बैठे हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि जितना देखने से नहीं आता उतना लिखने से आता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख रखा है हमने चीज़ लिख दिया। हम क्या करते थे? इसका गुणांक और इसको c को मल्टीप्लाई करते थे। इसका गुणांक कितना है? 1, इसका कितना है? 10। 10 एकम 10। क्या इसको तोड़ने पे देखते हैं 10 किसके किसके बारे में आता है? 2 पंचे 10 होता है। इनको जोड़ने पे 3 आ रहा है? नहीं। इनको घटाने पे 3 आ रहा है? हाँ जी हाँ, इनको घटाने पे 3 आ रहा है, क्योंकि 3 माइनस का है। तो हमेशा अगर ऐसा कुछ और माइनस करके आ रहा हो और वो चीज़ माइनस की हो तो बड़े वाले के सामने हमेशा माइनस डाल दिया करो। क्या करके देखते हैं एक बार। x² प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गए 3, वो भी माइनस का। तो हमने सही किया, ठीक है ना। तो इसका जोड़ा बना लेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास? x बचेगा, प्लस में यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरा x प्लस में 2। इस पर भी है, इस पर भी है। बच क्या जाएगा फिर मेरे पास? x - 5 बच जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे अब मैं लिखूँगा x + 2, एक बार 0 लिखूँगा यहाँ पे और यहाँ लिख दूँगा x - 5 इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा मेरा? x प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा।
और माइनस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो मेरे मूल क्या आ गए, मेरे मूल आ गए -2 तथा 5। ये क्या है, मेरा आंसर है। आप समझे हमने कैसे किया। बस आपको उधर जो शुरुआत में हम फैक्टर करते हैं अपने दिमाग लगा के, आपको वो करना आना चाहिए। और रीचेक करने के लिए आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। रीचेक करने का मतलब क्या, आप ऐसे करके देख सकते हैं। प्लस माइनस करने पे सही में -10 आ रहा है, हाँ आ रहा है। और क्या, इनको मल्टीप्लाई करने पे 2 पंचे 10, माइनस का 10 आ रहा है, हाँ माइनस का 10 यहाँ पे आ रहा है। हमने यहाँ पे ये भी कर दिया और यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके x² के गुणांक को और c को मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 2 × -6 क्या आ गया, -12 आ गया। अब -12 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे कि हमारे पास प्लस या माइनस करने पे प्लस का 1 आ जाए। अगर मैं लिखूँ 4 × 12, तो ध्यान दो अगर इसको जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, हमें तो कोई काम ही नहीं है। पर ध्यान दो अगर हम इसको घटाएं 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1। इट मीन्स यही हमारा फैक्टर है। इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं 2x² + 4x - 3x। आपको जो साइन चाहिए हो, आप बड़े नंबर के आगे, जो इन दोनों में बड़ा नंबर हो उसके आगे वही साइन लगा के करिए, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, छोटे साइन में माइनस लगा दिया, आपको ये इसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। हमने इस बना लिया। अब हम क्या करते थे, हम यहाँ पे इसका और इसका जोड़ा बनाते। दोनों में 2 कॉमन है, x कॉमन है, इधर x बच जाएगा, इधर 2 बच जाएगा। माइनस लिखूँगा 3x माइनस का प्लस, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन है, ब्रैकेट में बच जाएगा 2x - 3 बच जाएगा। और यहाँ पे मेरा ये भी सॉल्व हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, x + 2 = 0। x प्लस वाला जगह का जगह माइनस का हो जाएगा। अब इसका भी सॉल्व निकाल लेते हैं। 2x - 3 = 0। माइनस वाला जगह का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू -2 आई है और x की वैल्यू 3/2 आई है। तो यहाँ पे ले देंगे मूल कितना कितना है, -2 और 3/2, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं। इसका थर्ड पार्ट भी हम करते हैं एक बार, 1 मिनट। तो इसका थर्ड पार्ट उतारते हैं पहले। पे थर्ड इक्वेशन उतार लिया। अब बच्चे इसमें जो हैं ट्राई तो कर रहे होंगे, पर रूट देख के एक पल को डर जा रहे होंगे। तो रूट देख के डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमें ये करना था, हमें इसका और इसका मल्टीप्लाई करना था। करके देखते हैं। √2 × 5 √2। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 √2 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 भाई 2 बार है ना, स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कट जाता है। और 5 दूनी 10, ये तो बहुत सिंपल था। अब हमें 10 के फैक्टर करने हैं कि हमें प्लस करने पे या माइनस करने पे 7 आ जाए। करके देखते हैं। पहले 2 से लेते हैं, 2 पंचे 10, काम ही बन गया हमारा। घटाने पे तो 3 आ रहा है, पर जोड़ने पे 7 आ रहा है, जो कि हमें चाहिए। बस हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। बस ये हमारा फैक्टर था 2 और 5 का। हमने क्या किया, हमने √2 और 5 √2 को मल्टीप्लाई किया तो √2 का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, और 5 दूनी 10, और फिर 2 पंचे 10 का फैक्टर बन गया। अब करते हैं आगे। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे √2x² + 7 की जगह 2x प्लस में 5x प्लस में ये 5 √2 = 0। इसका और इसका फैक्टर बन गया। क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम √2x कॉमन निकाले दोनों में, हमें पता है √2 2 बार आएंगे तभी एक जाके 2 बनता है। जब मैंने कहा, कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर मैं √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो जाके मेरा 2 बनता है। तो ये तो यहाँ पे आ गया प्लस, इससे क्या बचेगा, मेरा x बचेगा, प्लस में यहाँ क्या बचेगा, मेरा एक √2 ही बचेगा। कैसे, √2 मल्टीप्लाई आएंगे तो क्या देगा, वापस 2 बन जाएगा, और x तो है ही है। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारा, इन दोनों में हमारा आएगा 5 कॉमन, ठीक है ना। तो अंदर का जगह हमारे पास x बचेगा, प्लस में √2 = 0 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में x + √2 कॉमन हमारे पास आ रहा है। तो हम करेंगे यहाँ पे x + √2 कॉमन निकाल लिया हमने। बचा क्या हमारे पास बचा √2x प्लस में 5 = 0 लिख देंगे हम। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। x + √2 = 0 लिखते हैं, और √2x + 5 = हम 0 यहाँ पे रखते हैं। और सॉल्व करते हैं। x प्लस √2 क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके -√2 हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे भी प्लस वाला जगह माइनस जाएगा, और मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे मूल क्या आ गया मेरे पास, हमारे पास मूल आ गए हैं -√2 और -5 √2। आप चाहे इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं या ऐसे भी सही है। अगर आप परिमेय करके
परिवर्तन करके नंबर लाना चाहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो लिखेंगे -5√2 मल्टीप्लाई √2 5 √2 अपॉन में 2, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो चुका, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। स्टार्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, सिंपल फॉर्म में डाल देंगे। तो इनके सबके नीचे 1 डाल देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इन तीनों का एलसीएम 8 आएगा, ऊपर हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अगर 8 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है तो इक्वेशन हमारे पास आएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते थे, इसके गुणांक को मल्टीप्लाई करते थे, मीन्स 16 एकम 16 आ गया। अब 16 को इस प्रकार तोड़ना है हमें कि हमारा 8 आ जाए। तो आ गया मेरे दिमाग में 4 चौक 16, दोनों को जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा। अब क्योंकि माइनस का लाना है तो दोनों के सामने माइनस रख दूंगा, मीन्स कुछ ऐसे। ये हमने रख दिया, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बनाएंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4x, इधर क्या बचेगा हमारे पास 4x माइनस इधर 1 बचेगा। इधर दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसका 1 कॉमन होता है। दोनों में क्या बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है तो 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेम बच जाएगा 4x माइनस 1। ये नहीं कि मैंने दोनों को इधर उतार लिया, नहीं, इन दोनों को भी करने पे यही आया हमारा, तो बचा बराबर में 0। ए बाई इसको 0 के बराबर, ए बाई इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेम है यहाँ पे भी करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 ही आएगा। तो अर्थात इसके जो मूल हैं वो क्या है हमारे पास 1/4 हैं और 1/4 हैं। होप आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस हमें इसको इस फॉर्म में लाना था, सॉल्व करना था, फिर अपना वही पुराना तरीका जो हमने पीछे के 3 क्वेश्चनों में किया है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका लास्ट और फिफ्थ पार्ट, ठीक है ना, वही जो लास्ट है हमारा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारा फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि कुछ इस तरह से इक्वेशन दे रखा है 100x² माइनस 20x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। हम 100 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 100 ही आएगा। अब हमें 100 को इस प्रकार तोड़ना है कि हमारा 20 आ जाए बीच में, हमारा 20 आ जाए बीच में। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो अगर हम करते हैं 25 चौक के 20 भी नहीं होने वाला हमारा, ठीक है, ना ही 20 25 100, तो हमारा 10 दहम 100 हो जाएगा। क्या होगा 10 दहम 100। दिमाग लगाओ, अगर 10 10 को जोड़ोगे तो अब 20 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का चाहिए तो ऊपर वाले की तरह सेम टू सेम दोनों जगह माइनस लगा देंगे। लिख के दिखाते हैं कुछ इस तरह से, हमारे दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका जोड़ा और इसका जोड़ा, दोनों में क्या आ रहा है 10x कॉमन, अंदर का जगह 10x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, दोनों में अंदर का जगह 10x प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस, और ये 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा 10x माइनस 1, और बचेगा कई साइड ब्रैकेट में 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको दोनों को 0 के बराबर रख के देखेंगे, ठीक है, रखना ही होता है हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब 1 उधर जाएगा तो 10x इक्वल टू 1 मीन्स x की वैल्यू क्या जाएगी 1/10। सेम है यहाँ पे भी x की वैल्यू 1/10 ही आ जाएगी। अर्थात जो इसके मूल हैं वो क्या है 1/10 है और 1/10 है। और यही हमारा फिफ्थ पार्ट था, और यही हमारे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी था, जो पहला क्वेश्चन था जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमारे ये आंसर हैं, धन्यवाद। और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। आइए वो क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही आसान है। हमें करना है पिछले 3rd चैप्टर की तरह स्टेटमेंट्स पढ़ने और साथ साथ इसको लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो इसने कहा है यहाँ पे ऐसी 2 संख्या याद करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले हमें 2 संख्या याद करनी है, तो हम मानेंगे पहली संख्या तो पहले मान ले, तो हम यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या क्या होनी चाहिए x हो गई, हमने माना है ये, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपने आप ही ये तो हो जाएगी, ठीक है, तथा दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारा, दोनों का योग कितना था 27 था, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 27 माइनस x हो जाएगी। बहुत ही सिंपल, ये हो जाएगी हमारी 27 माइनस x। अगर
अगर मैं आपको कहूँ मेरी 27 है दोनों का योग और एक संख्या 17 है तो दूसरी कितनी होगी, तो आप नॉर्मली 27 में से उस संख्या को 17 को माइनस करके बता दोगे आंसर हमारा 10 है। हमने उसी प्रकार यहाँ पे भी लिखा है कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x होगी। अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास योग भी इनका 27 आ जाएगा। और कह रहा है इनका गुणनफल 182 है। क्या कह रहा है, गुणनफल संख्याओं का, हाँ यहाँ पे मैं कह रहा है जो इनका गुणनफल है वो बिल्कुल 27 है। ठीक है, यहाँ पे देंगे गुणनफल बराबर में कितना है हमारे पास 27 आंसर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि अब गुणनफल इन दोनों का 27 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। ठीक है, x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 27x, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब सबको उधर भेज देंगे, हमें प्लस करना है एक्स स्क्वायर बस, चाहे आप इसको सबको इधर ले आओ तो हम इसे सही कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 27x और ये माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो मेरा ये है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 27 बराबर में 0। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, देखते हैं कैसे होता है ये। मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, इन्होंने कर रखा था इनका गुणनफल 182 और हम इसको तब से 27 लेके चल रहे थे। ठीक है ना, गुणनफल कितना है इसका 182 है 182। कंप्यूटर होता तो एकदम से हम रिप्लेस कर देते इसके हर जगह। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 मीन्स अब हमें 182 को इस प्रकार से तोड़ना है। ये जो हमारा 182 है ना, 182 इसका एक है तो आंसर तो 182 आने वाला है। इसको हमें इस प्रकार से ब्रेक करना है कि बीच वाले का सम या माइनस उनको करने पे 27 आ जाए। तो 182 तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करें किससे 13 से तो हमारे पास कितना आएगा 182 आएगा। क्योंकि हमें प्लस करना है और माइनस का लाना है तो दोनों के सामने क्या माइनस लगा देंगे। लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, बचेगा क्या नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 14 माइनस 30 कॉमन है, x माइनस प्लस माइनस 182 13 एकम 13 13 चौके 52, ये भी हमारा आ गया। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 14, हमने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, अगले में क्या बच जाएगा हमारे पास x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर हम लिखें x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, अर्थात जो हमारी संख्याएँ क्या है 13 और 14 है। लिख देंगे अतः संख्याएँ क्या है हमारे पास 14 और 13। ठीक है, ये हमारी क्या देंगे संख्याएँ हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है, ओह सॉरी यार, ठीक है ना, यहाँ तक हमारा एक क्लियर है तो पूरा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। ठीक है, पूछा गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उन्हें हमें ज्ञात करना है और जिनके वर्गों का योग 365 है। अब बोला है क्रमागत मतलब एक, फिर उसके बाद मीन्स जो हम पहला वाला नंबर मानेंगे उसमें एक जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना पहली या पहला धनात्मक पूर्णांक x तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, इससे ज़्यादा ही तो होगा ना। फिर हमसे क्या बोल रहा है ये, आगे बढ़ते हैं कि इनके वर्गों का योग मतलब पहली संख्या का वर्ग बराबर में x का स्क्वायर तथा दूसरी संख्या का वर्ग मतलब x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। कह रहा है इन दोनों का वर्गों का योग 365 है। मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना है टोटल 365। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर
ए प्लस बी की होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 365। आप क्लास 10th में हो तो ये तो बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि ये चीज़ कैसे आई है। ये हमारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से आई है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस आ जाएगा क्या हो जाएगा -364 हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो पहले से 2 कॉमन निकाल लें। एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमें बताना है कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका योग करने पे हमारे पास ये चीज़ आ रही है। तो ये होगा हमारा फिर से 182 आ गया, हमारा फिर से 182 आ गया और बीच में हमें क्या लाना है, केवल सिंपल 1x लाना है। तो याद करो अगर हम 182 को, क्योंकि 182 कम 182 तो 182 आ गया। अगर मैं लिखूँ 14 मल्टीप्लाई 13 तो क्या इनको जोड़ने पे तो 27 आ रहा है पर घटाने पे 1 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ आ जाएगा हमारा x कॉमन, इधर बच जाएगा x प्लस में 14, इधर में माइनस कॉमन 13 बाहर, x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x प्लस में 14 कॉमन आ रहा है और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -14 जो कि हम नहीं ले सकते, पर यहाँ पे हमारा एक हो रहा है x इज इक्वल टू 13 जिसे हम ले सकते हैं। अगर एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, उससे एक ज़्यादा होगी। मतलब लिखेंगे पहली संख्या कितनी होगी हमारी, पहली संख्या हमने x मानी थी तो कितनी आ गई 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 13 प्लस 1 मीन्स 14 और यहाँ पे हमारे दोनों का दोनों सॉल्व हो गया और यही हमारा आंसर है और हमारा ये क्वेश्चन 4th भी कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5th। तो जो हमारा क्वेश्चन 5th वो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जिसकी ऊंचाई होगी उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगी। तो पहला आधार तो हमें पता ही नहीं, तो लिख लेंगे माना आधार कितना है x सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी, उसने खुद बोला है जितना भी आधार होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर हमारी लंबाई हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। तो कह रहा है अन्य दो भुजाएं याद कीजिए यदि कर्ण उसका 13 सेंटीमीटर है। तो अगर पाइथागोरस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, हम पाइथागोरस लगाते थे ना। इसमें पाइथागोरस में हम क्या करते थे, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है ना। मतलब इस समकोण से निकालते थे पाइथागोरस। तो अगर फॉर्मूला याद हो तो हमारा वो कुछ इस प्रकार होता है। पहले हम इनका मान यहाँ पर डाल दें, ये x होगा और ये x माइनस 7 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या होता था, हमारा फॉर्मूला होता था AC मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर होता था, कर्ण का स्क्वायर जो हमारा होता था वो बराबर होता था किसके, आधार के स्क्वायर के बराबर में, स्क्वायर के बराबर में प्लस लंब का स्क्वायर के इक्वल होता था, ठीक है। हमने चीज़ लिख दी। हमने कैसे कंक्लूजन निकलेगा हमारा, तो हम एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर हम AC की वैल्यू 13 यहाँ पे डालें मतलब 13 का स्क्वायर और AB की वैल्यू अगर हम कितनी है, हमने जो मानी थी x मानी थी x का स्क्वायर प्लस में BC की वैल्यू का डालें x माइनस 7 का होल स्क्वायर। करते हैं इसको, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर खुलेगा मतलब x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49। ये आपको आना चाहिए, ये मैंने a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला है, ठीक है ना। तो इतना तो आपको आना चाहिए कि हमने इसको कैसे ओपन किया, तो हमारा यही आएगा। इसको और सॉल्व करते हैं। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49। ये प्लस वाला चलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 माइनस में 169 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अगर मैं तीनों में से 2 कॉमन निकालूँ तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 ने लिख दिया और यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। x का मान चाहिए कि तो हम इसके गुणांक को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 मल्टीप्लाई -60 जो कि हमारा क्या आ जाएगा -60 आ जाएगा। अब हमें -60 को इस प्रकार तोड़ना है कि हमारा 7 आ जाए। तो अगर मैं लिखता हूँ 12 पंचे 60, तो अगर हम ध्यान दें तो जोड़ने पे तो हमारा 17 आ रहा है पर घटाने पे 7, घटाने में कितना आ रहा है हमारा 7 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम बस इसी का फ़ायदा उठा लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे।
एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो इसमें बड़ा जो हो, बड़ा मतलब -12, उसके सामने माइनस हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, 1 मिनट, हाँ सीधा है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर -12x प्लस में 5x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे तो हमें कॉमन क्या आ रहा है, x इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस में 12 प्लस इन्होंने में क्या आ रहा है हमारा 5x माइनस, इधर कॉमन क्या जाएगा 12, क्या जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। इन्होंने में कॉमन क्या निकालेंगे हम, इन्होंने में कॉमन निकालेंगे हम x माइनस में 12, इधर क्या हो जाएगा हमारे, इधर हो जाएगा x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह का निकाल सकते हैं हम, x की वैल्यू क्या जाएगी उधर जाके 12, और इधर आ जाएगी x की वैल्यू -5, मतलब इसका असली वैल्यू क्या है 12 है। तो माना आधार कितना आ गया, नहीं सॉरी, माना को लिख रहे हैं, हाँ लिखेंगे आधार की लंबाई कितनी, आधार की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, जिसे हमने x माना था 12 आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। तो हमारी जो ऊंचाई होगी, क्या ऊंचाई हमने क्या मानी थी 12 माइनस 7 लिख देंगे, मीन्स 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे दोनों के आंसर आ गए, और हमारा यही आंसर था 12 और 5। आधार की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद। अब हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 4.2 का। तो यहाँ पे बोल रखा है कुटीर उद्योग में एक बर्तन बनते हैं, कुछ बर्तन बनते हैं, और फिर उसने एक कंडीशन भी रखी है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि जो प्रत्येक नग बन रहा है, जो उसकी लागत है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगनी से 3 अधिक थी। तो हमने माना कि निर्माण जो है बर्तनों की संख्या कितनी है x है, जो एक दिन निर्माण किए गए बर्तन है उनकी संख्या कितनी है x है, तो उनकी लागत कितनी आएगी, बर्तनों का मूल्य है, उनकी जो लागत कितनी आ जाएगी, उनका लागत खर्चा जाएगा 2x + 3 जाएगा, मतलब उनके दुगने से 3 अधिक। फिर पर्सनल उसने कहा है कि एक दिन 90 रुपये का पूरा खर्चा आया, कितने रुपये का लागत है 90 रुपये खर्चा आया। तो 90 रुपये खर्चा का मतलब क्या है, जितनी संख्या है बर्तनों की उनका एक का मूल्य जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ना 90 हमारा, हमने वहाँ पे लिख दिया। हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पे बन गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसको तो हमें आता है करने गुणनखंड विधि से, तो हम इसका मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 180 आ गया। अब 180 का फैक्टर करेंगे कि जिससे हमारे पास 3 आ जाए। तो अगर मैं करूँ 15 × 12 180 सबको पता होता है। अब ये इसको माइनस करने पे 3 आ रहा है, तो हाँ इसको माइनस करने पे 3 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे +15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करते हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 15 माइनस इन्होंने में कॉमन आ रहा है, इन्होंने में कॉमन हमारा जहाँ तक आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6। तो यहाँ आएगा हमारा 6 दूनी है 12 और ये माइनस प्लस, और यहाँ पर जाएगा हमारा 15 बराबर में 0। इन्होंने में कॉमन क्या आ रहा है, इन्होंने में कॉमन आ रहा है हमारा 2x प्लस में 15, और इधर हमारा बचेगा x - 16 6 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक बार इसको 0 के बराबर, फिर इसको 0 के बराबर। तो लिखते हैं 2x + 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15/2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं लग रही, क्योंकि नए बर्तनों की संख्या तो हो नहीं सकती -15/2। इससे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ये, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6, मतलब हमारे बर्तनों की संख्या कितनी है 6 है। कितनी बर्तनों की संख्या है 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात बर्तनों की संख्या, अर्थात बर्तनों की संख्या, अर्थात बर्तनों की संख्या जो उन्होंने उस दिन बनाई, कितनी बनाई है 6 बनाई है। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे किसको, इसको जो पॉसिबल है, क्योंकि बर्तनों की संख्या ऐसे होती है 6। तथा लागत कितनी आ जाएगी इसकी, लागत का फॉर्मूला क्या था हमारे इसमें बोल रखा था 2 गुने में 3 ज़्यादा। तो 2 गुना x प्लस में 3 कितना आ गया 15 रुपये। तो एक की लागत कितनी है 15 रुपये, और बर्तनों की संख्या उसने किन्होंने उपजाई है 6 उन्होंने बनाए हैं। और ये हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज हमारा 4.2 भी पूरा खत्म होता है। आपका धन्यवाद। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।